और भाई साहब मैंने कहा चेंज, तीसरे वाले पे तो मैं कहता हूं आतंक हो गया। जैसे मैंने बोला चेंज, शिव जी के डमरू की तरह उसके दोनों हाथ माथे पे गए और माता की तरह जुबान बाहर। उसको देख के मेरी फट गई, मेरे बैकग्राउंड में म्यूजिक चलने लगा। अच्छा, हम लड़कों को पता है कि लड़कियों की खुशबू होती है। इधर देखो गुच्ची फ्लोरा और इधर बहन का परफ्यूम लगा के आया मेरा भाई। परेशान नहीं होना मेरे भाई, मैं खुद कोबरा लगा के आया हूं। जिंदगी में दो चीजें याद रखना दोस्त, जिंदगी में दो सिचुएशंस याद रखना। जिंदगी गुजारो चौड़े में या किसी के दिल में, क्योंकि मुझे लगता है दिल में बहुत जगह होती है। अच्छा, मुझे ही लगता है कि एज कंपेयर टू बॉयज ना लड़कियां ज्यादा प्रिसाइज होती हैं। इनको हर चीज का पता है। इनसे पूछो तुम्हें लड़का कैसा चाहिए, सुंदर सुशील प्यारा नहीं, इनको लड़का चाहिए बेबी पिंक। फिर ये लड़का ढूंढती है कोई शॉकिंग पिंक कलर का, जो सारी जिंदगी इनको शौक देता रहता है। फिर बेचारा जो अगला आता है पहले पिछले वाले के शौक मिटाता है। जब शौक मिट जाते हैं तब तक उसका खुद के कटने का टाइम हो जाता है। ये लड़कियां बहुत प्रिसाइज होती हैं, इनके पास हर चीज का जवाब है, मुंह में रख के बैठी होती है जवाब। भाई साहब इनसे पूछो तुम्हारी फेवरेट गाड़ी कौन सी, फरारी, लैम्बोर्गिनी, ओह माय गॉड, ऑडी। लड़के सही हैं, अपने अब्बा जी का पुश्तैनी यामा चला रहे हैं। अगर एमफिल करने के बाद भी जॉब मिल नहीं रहा, साइड पे दो दूध की बोतलें लगा के दूध बेच रहे हैं। ज्यादा मसला नहीं होता, क्यों गुज्जर साहब? आप ये समझ लोगे भाई साहब के टॉवल की उल्टी सीधी साइड कौन सी है, आप ये समझ लोगे कि आपकी सॉक्स का लेफ्ट और राइट पैर कौन सा, पर आप एक औरत को नहीं समझ सकते भाई साहब, आप नहीं समझ सकते। ये अपनी सारी बातें पूरी करने के बाद कहेंगी रहने दो, तुम्हारी लाइफ में तो ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स है, मैं तुम्हें बॉदर नहीं करना चाहती। लेकिन दीदी मैं तो लड़का हूं, मैं तो तभी बॉदर हो जाता हूं जब तुमने मैसेज में लिखा था यू नो व्हाट, क्योंकि मुझे जानना है आगे क्या। रिसेंटली मेरे बेस्ट फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया। मैंने कहा यार हर चीज के टूटने की कोई ना कोई वजह होती है। मैंने कहा क्या वजह होगी? कह रहा यार बड़ी सीरियस थी वो। मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात है, आजकल लड़कियां सीरियस कहाँ मिलती है। कह रहा भाई साहब हंसती नहीं थी वो। मैंने कहा क्या? मैंने थोड़ी देर सोचा, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा यार हर इंसान अलग किस्म का होता है, हर इंसान की अलग तबीयत होती है। कह रहा तबीयत तो उसकी हर टाइम खराब रहती थी भाई साहब, हर टाइम उसको हेडेक हो रहा है, नौजिया हो रहा है। कह रहा एक दिन मैं उसको डेट पे ले गया, मैंने गुलाब का फूल दिया। मैंने कहा जान कैसा फील हो रहा है? कह रही है नौजिया। मुझे इनका बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा लीमू जैसी शक्ल है तेरी, एक बार चाट लेती सारा नौजिया उतर जाता। ऑफेंड हो गया, कहता बकवास बंद कर, चाटने के बाद ही हुआ था। अच्छा, उस लड़की का नाम ना लोगों ने सरनेम में नौजिया लिखना शुरू कर दिया था, और उसका फर्स्ट नेम भी जो था अपनी बीमारी के साथ बड़ा राइम करता था, फौजिया नौजिया। मेरे दोस्त के फोन पे एक दिन कॉल आई तो वो रिंगटोन लगी थी, फौजिया नौजिया इज कॉलिंग यू, फौजिया नौजिया। मुझे समझ आ रहा है फौजिया नाजिया इज कॉलिंग यू। मैंने कहा हाँ इसके अब्बू सही कहते हैं, मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, एक दिन बम का नुस्खा बनाएगा। मैंने कहा वो यहाँ यूज कर रही है। मैंने कहा एक लड़की में दो लड़कियों का नाम देके एक लड़की से दो लड़की का प्यार कैसे ले रहा है। मैंने कहा ठीक है। उसने बताया यार ये देख ये फौजिया नौजिया नहीं फौजिया नौजिया है। मैंने कहा ठीक है। मेरी ये बात सुन के हाथ उड़ गए। अल्लाह तेरा शुक्र है लड़की की आंखों में मोतिया नहीं था, तुमने राइम में क्या क्या लाना पड़ता। और भाई साहब आपको पता नहीं है नौजिया अकेले बेचारे पे कितना बोझ है। और ये नौजिया है कौन जो एक दिन में आपकी बंदी के पास आपसे ज्यादा आ रहा है। और ये उसके जाने के बाद उल्टी भी कर रही हैं। और ये नौजिया को इतनी इंपॉर्टेंस दे क्यों रही हैं? ये नौजिया के लिए अपनी लंच डेट कैंसिल कर रही हैं। मुझे एक दिन कॉल आती है, जान आज लंच डेट कैंसिल करते हैं। मैंने कहा व्हाई बेबी? बिकॉज आई एम फीलिंग नॉशियस। मैंने कहा मैं घर पे बैठा 3 दिन से खट्टी टिकारे ले रहा हूं, मुंह में इलायची रख के बैठा हूं, मैंने कुछ बोला? हम लड़के थोड़े हम्बल होते हैं और डेस्परेट भी। उसको बहुत नौजिया रहता था भाई साहब।
कहता है मैंने एक दिन उसको कॉल की, मैंने कहा बेबी अस्सलाम वालेकुम, कह रही है वाह नौजिया अलैकुम सलाम। मैंने कहा क्या बात कर रहा है? मैंने कहा अच्छा मान लेता हूँ। मैंने कहा चल मुझे उसकी हॉबीज के बारे में तो पता है, लेकिन फ्री टाइम में क्या करती थी? कहता फ्री टाइम में तो भाई साहब अपने पड़ोसियों के घर चली जाती थी, बेल देके कहती थी भाई साहब एक ग्लास नौजिया मिलेगा। क्या बकवास कर रहा है तू? इतना मैं लड़कियों के जो पर्सनली ना, मैं लड़कियों के नौजिया से कम और लड़कियों के अब्बुओं से बड़ा परेशान हूँ। इनको रात के 2 बजे कॉल करो, इनके बेबी कांट पिक अप बाबा सिटिंग साइड। ये कौन से बाप है इनके जिनकी बप्ता रात के 2-2 बजे जाग रही है? कहती बाबा सिटिंग साइड। मैंने कहा हैं रात के 2 बजे? मैंने कहा इसकी 2 सिचुएशंस हैं। कहती क्या? मैंने कहा पहली, या तो तुम्हारे अब्बा सुबह काम पे जा नहीं रहे, और दूसरी वो तुम्हें सुबह काम पे भेज के छोटे भाई को बर्फ लेने भेज रहे हैं। कहती क्या मतलब? मैंने कहा मतलब छोड़ो, तुम घर आके अपने वो साइन बोर्ड लगाओ। कहती कौन सा? मैंने कहा वो जो सड़कों पर नहीं लगा होता, आहिस्ता आगे आबादी है। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज वाज ब्रॉट टू यू बाय मथीरा। और ये कोई अच्छी अच्छी कहानियां नहीं सुना रहे अपनी बच्चियों को, ये बड़ी गंदी गंदी मोटिवेशनल कहानियां सुना रहे हैं। देखो बेटा जब मैं लाहौर पहली बार आया था मेरी जेब में सिर्फ 500 था। ये कौन सा 500 जो हमारी जेब में नहीं आ रहा भाई साहब? ये मुझे ये 500 मिल जाए, मैं अपनी शलवार वाली जेब में रख के 2 जिप लगा के ताला मारूंगा उसको, और बैंक के लॉकर में रखाऊं वो अलग। 500 जब आया था 500। और ये अपने अब्बुओं को बहुत आइडियलाइज करती हैं। ये लड़के में देखती हैं अपने अब्बू वाली क्वालिटीज। इनको लड़के में चाहिए अब्बू, लेकिन लड़का कुछ बोल दे तो तुम ज्यादा मेरे अब्बू मत बनाओ। तुम्हें चाहिए क्या जान? ये इनको नहीं है। इनको लड़का इमोशनल हो गया, इनके सामने लड़के की कोई टेंशन नहीं है। हर चीज में आके अपने अब्बू को आइडियलाइज करेंगी। लड़का बेचारा परेशान बैठा इमोशनल हुआ है। बेबी इट्स नथिंग, इट्स नथिंग। Just look at my father. When he first came to Lahore, he only had 500 rupees in his pocket. और हमें भाई साहब उस टाइम अल्लाह की कसम कुछ समझ नहीं आ रहा। आधी चीजें तो हमें इसलिए समझ नहीं आ रही क्योंकि हम इमोशनल हैं, और आधी बातें हमें समझ नहीं आ रही क्योंकि वो इंग्लिश में है। एक तो, और तुम नॉर्मली मुझसे ऐसे बात करती भी नहीं हो। नॉर्मली ये पता कैसे बोलती है? यार वो ना आयशा ने थप्पड़ मारा, मैंने तो कुछ करा नहीं। मैंने कहा ठीक है, हो जाता है। और ये यहाँ कितने लोग ऐसे हैं ऐसी सिचुएशन में, वैसे लड़कियों की निकलती इंग्लिश, यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो लड़कियों की इंग्लिश से बड़ा परेशान है? शेयर करो, आवाज निकालो, मुंह से आवाज निकालो, हाथ से निकलती है क्या? लड़कियों को नहीं पता कि इंग्लिश का प्रोसीजर क्या है। हम लड़कों का मैं बताता हूँ, इसके बकायदा स्टेप्स हैं। तुम हमें कुछ भी इंग्लिश में भेज दो, सबसे पहले हम नोटिफिकेशन बार में से ऐसे स्लाइड करके देखते हैं। और उसके बाद उसमें से जो 3-4 इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो हम उठा के गायब हो जाते हैं। लड़कियों को लगता है कि हम चले गए हैं दूसरी लड़की के पास, हम जाते हैं गूगल भाईजान के पास। मसला तो अब शुरू होगा, गूगल हमें उसे एक वर्ड के 4-4 मतलब बता रहा है। अब हमें थोड़ा टाइम लगता है, हम देखते हैं कि पहले इसमें से तुम्हारे वाला कौन सा मतलब था। हम कोई भी वर्ड उठा के इनको बताएं, ये आगे कहेंगे ओहो जाहिल, मेरा तो ये मतलब ही नहीं था। बस इन्हीं वजहों की वजह से ना गूगल की याहू से 3 दफा तलाक हुई है। फिर जाके गूगल भाई साहब की जिंदगी में जीमेल जैसी फीमेल आई है। क्या सीखा? द मोर यू वेट द हॉटर यू डेट, बट नॉट विद दिस फेस। भाई साहब कितना कॉन्फिडेंस है आप में। मेरी ऐसी शक्ल होती मैं तो लिखवा देता यहाँ पेशाब करना मैंने। रिसेंटली आई वेंट टू कराची और मैं डॉल्फिन मॉल चला गया, और मुझे समझ नहीं आ रही कि लड़कियों की जो जेंजी है जितनी भी, इनके पोजेस को क्या हो गया, पिक्चर पोजेस को। मैं डॉल्फिन मॉल चला गया, एक लड़की आती, मुझे ओ या ए लेवल की लग रही थी वो इंग्लिश से। वो आई ब्रो कैन यू प्लीज क्लिक अ पिक्चर फॉर मी। मैंने अब ऊपर से आना, मैं कहा या श्योर। उसने मुझे मोबाइल दिया, मैंने पकड़ा, मैंने कहा मैं आओ पोज बनाओ। कहती ओके आई एम रेडी। मैंने कहा 3, 2, 1। कहती ओके आई एम रेडी। मैंने कहा दीदी तुम मुझे बताओ तुम्हारे नीचे से कमोड खींच कौन रहा है?
मैं मारूंगा उसको। मैंने कहा ओके, हो गया नेक्स्ट। और भाई साहब इन लड़कियों को कौन इनविजिबल शाटे मार रहा है। मैंने कहा नेक्स्ट करती है। और भाई साहब मैंने कहा चेंज, तीसरे वाले पे तो मैं कहता हूँ आतंक हो गया। जैसे ही मैंने बोला चेंज, शिव जी के डमरू की तरह उसके दोनों हाथ माथे पे गए और माता की तरह जुबान बाहर। उसको देख के मेरी फट गई, मेरे बैकग्राउंड में म्यूजिक चलने लगा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, इनके अलग पोजेस चल रहे हैं भाई साहब। और उसकी जैसे ही दोस्त आ गई, लड़कियां आपस में वही क्लीशे की तरह मिल रही हैं, जैसे पहले क्लीशे मीटअप है इनका, वही चीजें बोल रही हैं। वो लड़की आई, उसको मिल रही है, हाय लुकिंग प्रीटी, नो मोर देन यू। मैंने कहा ठीक है। और यार जितने लड़के बैठे लड़कियां बैठे, मैं तुमको एक बात फैक्ट चेक बताता हूं तुम्हें, ये लड़कियों की ज्यादा आपस में बन नहीं रही है। ये मुंह पे एक दूसरे की तारीफ कर रही है और बिचिंग करने के लिए इन्होंने एक लड़का रखा हुआ है। ये उसको तुम्हारी सारी बातें बता रही है और उस लड़के को इनसे कुछ लेना देना नहीं है। और उस लड़के को रात के 3-4 बजे कभी भी कॉल कर देंगी, हालांकि 12 के बाद लड़कों को कॉल नहीं करनी चाहिए। हमें चढ़ जाती है 12 के बाद माता। हमारे होते हैं 2 एक्सट्रीम्स, या तो 12 बजे के बाद हम नेक हो जाते हैं, हम YouTube पे बयान लगा लेंगे, और दूसरा मैं बताऊंगा नहीं। अब उस लड़के को इनकी बातों से कुछ लेना देना नहीं है। वो लड़का अपनी जिंदगी में टूट चुका है। वो अरिजीत सुन रहा है रात के 2 बजे, बाल उसके गिर रहे हैं, सैलरी उसको मिल नहीं रही, बाप जो है उसके जमीन के फड्डे चल रहे हैं, चाचा उसके बाप की जमीन खा गया। वो सुबह उठते उसको समझ नहीं आ रहा धुनी जरूरी कैसे निकल रही है। ये उसको कॉल कर देंगे रात के 3 बजे, यू नो व्हाट, शाइस्ता इज अ बिच। अब भाई साहब वो समय आ गया है जिस दिन के लिए उस लड़के की मां ने उसको 9 महीने पेट में रखा, उसको पाला, उसको पोसा। आज है उस चीज का इम्तिहान। अब बन जाएगी एक सीमा रेखा। लड़का जाएगा सीमा रेखा के इस पार तो भी मर गया, सीमा रेखा के इस पार रहा तो भी मर गया। अगर उसने अपनी दोस्त की उस लड़की की बातों में हाँ के मिला के ये बोल दिया कि हाँ यार वो लड़की तो है ही ऐसी, तो लड़की बोली अल्लाह अल्लाह तुम मेरी दोस्त के बारे में ऐसा सोचते हो, बाय घटिया इंसान। लेकिन अगर लड़के ने थोड़ा सेफ खेला, वो सीमा रेखा के इस पार रहा और बोला नहीं यार मुझे तो वैसी नहीं लगती, तो आगे से इनका रिप्लाई आएगा, शिट वेट डू यू लाइक हर। मैंने ऐसा कब बोला। और ये लड़के बड़े मासूम होते हैं, हम लड़कों को नहीं पता कि भाई रोमांस कैसे किया जाता है। हमारी मेमोरीज ही नहीं अच्छी। लड़कियां कबूतर को देखती है रोमांटिसाइज करती हैं, कबूतर ये चिट्ठियां लेके जाता है, चिट्ठियां लेके आता है। हम लड़कों को कबूतर से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ दर्द के किस्से हैं। बचपन में 4 लोगों ने बोला वो देखो कबूतर जा रहा है, मेरा दुनिया से विश्वास उठ गया। उसके बाद मैंने उसके बाद कभी लोगों पे यकीन नहीं किया भाई साहब, मेरा विश्वास उठ गया। मैंने कहा देखो दिल टूटे या कबूतर उड़े, दर्द एक जितना हो रहा है। अब जो मेरा वो दोस्त था जिसका ब्रेकअप हुआ था, वो थोड़ा रिलीजियस बन गया। अब हमारी जिंदगी में कोई मसला होता था तो वो हम उसके पास जाते थे। बिल्कुल है, हम जाते थे उसके पास, हम उसके पास जाते थे, हम कहते थे जिंदगी में मसला चल रहा है। अब उसका अलग ही फ्लो बन गया, रिलीजियस हो गया। मैंने कहा यार मेरी जिंदगी में ना कुछ अच्छा नहीं चल रहा। तो उसने एक ही मशवरा दिया, ओए हाय मेरा भाई इस्तिखारा कर ले। मैंने कर लिया, नींद ही नहीं आई। रात को इस्तिखारा कर रहा हूँ, सुबह सो रहा हूँ। रात को नींद नहीं आ रही, सुबह गंदा ख्वाब नहीं आ रहा। ये भाई को ताजा ताजा आया। मैंने कहा ठीक है। मैंने एक रात मैंने बड़ी रो रो के दुआई, मैंने कहा अल्लाह इस्तिखारे में हाँ या ना का जवाब दे दे। एक रात मैं इस्तिखारा करके सोया, मैं नहीं नींद आ रही, सुबह सोया ख्वाब आ गया। लड़की निकली, हम अलग ही खेतों में है, पता नहीं लड़की निकली है। वो लड़की वो सनफ्लावर के पीछे से निकली है। वो कह रही है अब लड़की मेरे पास आ रही है, लाल दुपट्टा उठ गया यार। मैं ऐसे करके खड़ा हूँ पूरा, ये मैं अपना फुल फ्लो में हूँ। वो जैसी लड़की दूर से सनफ्लावर के पीछे से मेरे पास है, यहाँ करके आई है, उसके लिरिक्स चेंज हो गए। कह रही है लाल दुपट्टा उठ गया, मोटर बंद करो, मोटर बंद। मैं उठा, मैंने ऐसे किया, मैंने विकेट देखा, घर में अफरा तफरी का आलम बचा हुआ है। अम्मी कह रही है मोटर बंद कर लो, टैंकी फुल हो गई है। मैं परेशान, मैंने कहा यार ये तो बड़ा ख़राब फ्लो हो गया। मैंने कहा इसका इस्तिखारा कराना पड़ेगा, इसका भी इस्तिखारा कराना पड़ेगा।
मुझे फिर याद आ गई अपने रिलीजियस दोस्त की। मैं चला गया उसके पास, मैंने उसको कहा यार ऐसे ऐसे करके, जैसे ही हम सारा रोमांस चल रहा है, जैसे ही लड़की थोड़ा पास आई है, मोटर बंद करो कि सदा चलने लगी। कह रहा अच्छा, ओए हाय मेरा भाई, ओए हाय मेरा भाई, इसका मतलब है लड़की तुम्हारे साथ खुश नहीं रहेगी। मैंने कहा भाई क्या मतलब? कह रहा मेरा भाई, ज़मीन से जुड़ी है मोटर, मोटर से जुड़ी है टंकी, टंकी से निकला पानी। मैंने कहा अच्छा फिर? कह रहा इसी तरह ज़मीन से जुड़ा है इंसान, इंसान का लगा है धड़, धड़ के ऊपर लगी मुंडी, मुंडी से है आंखें, आंखों से निकला पानी, बन गए आंसू, लड़की कभी खुश नहीं रहेगी। मुझे चक्कर आने लगे भाई साहब। उसने मुझे रिलैक्स कराने का लिए कहा, मेरा भाई अपनी आंखें बंद करो। मैंने कर ली। कहता क्या फील हो रहा है? मैंने कहा नौजिया।